हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों, हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर में आपका फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पढ़ रहे थे और जिसमें कि हमने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था वेदांत दर्शन और हमने स्टार्ट कराया था वेदांत दर्शन, जिसमें कि हमने उसके मेन फीचर्स के बारे में और उसके कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताया था। आज हम उसी श्रृंखला की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं वेदांत दर्शन में आगे इसका और अध्ययन करते हैं। तो हमारा आज का भी टॉपिक है वेदांत दर्शन। तो बच्चों, जैसा हमने आपको बताया था कि वेदांत दर्शन जो है एक भारतीय दर्शन है और इस दर्शन का 6 दर्शनों में यानी कि षड दर्शनों में वेदांत दर्शन का महत्वपूर्ण एक सर्वोत्कृष्ट उच्च स्थान है। ठीक है, राधा कृष्णन ने इस वेदांत दर्शन के बारे में कहा है कि द फाइनल फेथ ऑफ ह्यूमन थॉट, द फाइनल फेथ ऑफ ह्यूमन थॉट, यानी कि जहां से आगे सोचा ही ना जा सके, यानी कि जहां से व्यक्ति आगे सोच ही नहीं सकता, वही वेदांत है। तो वेदांत को अर्थ को जब हम पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि जहां से वेदों का अंत होता है वहीं से वेदांत दर्शन स्टार्ट होता है। और इस वेदांत दर्शन में क्या है? हमारे चारों वेद, 4 वेद कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों की आइडियोलॉजी है, इन चारों वेदों की उसमें समरी है। ठीक है, और इसी वेदांत को हम कहते हैं उपनिषद, या हम कहें उपनिषद को ही वेदांत कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया वेदांत का अर्थ। अब हम देखेंगे कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है। तो उपनिषद का अर्थ होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कैसा ज्ञान प्राप्त करना? अध्यात्म का ज्ञान प्राप्त करना, आत्म का ज्ञान प्राप्त करना। इसकी वजह में मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग बताऊंगी। ये कहा जाता है कि जब दयानंद सरस्वती जी सत्य की खोज के लिए निकले तो वे भटकते भटकते वृंदावन पहुंचे और वृंदावन में उन्हें पता चला कि यहाँ पर वृंदायन नाम का एक जन्मांध साधु रहता है। तो वे उनको ढूंढते ढूंढते उनकी खोज में उनके घर तक पहुंचे और पहुंचने के बाद उन्होंने उनका दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर से आवाज आई, कौन है? आवाज आई, कौन है? तो दयानंद सरस्वती जी ने उत्तर दिया, यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं, बस यही तो जानने आया हूं कि मैं कौन हूं। इनके उत्तर से साधु इतना प्रसन्न हुआ कि उन्होंने उनको ज्ञान देने की मंजूरी दे दी। तो वेदांत में क्या है कि अध्यात्म का ज्ञान है, उस ब्रह्म को जानने का ज्ञान है। अगर हम वेद के दूसरे अर्थ को लें तो उसका भी अर्थ होता है नॉलेज, जानना। पर क्या जानना? पदार्थों के सनातन स्वरूप को जानना, सत्य की वास्तविकता को जानना। तो यह होता है हमारा वेद। ठीक है, अब बात आती है कि इस वेदांत में हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इस वेदांत में हम अध्ययन करते हैं ब्रह्म का। किसका अध्ययन करेंगे? ब्रह्म का। और क्या देखेंगे इसमें? हम जानेंगे ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, अविद्या क्या होती है, और विद्या क्या होती है। ठीक, ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, अविद्या क्या है और विद्या क्या है, इन मुख्य बिंदुओं को हम आज के टॉपिक में जानेंगे। तो बात आती है कि ब्रह्म क्या है। देखो बच्चों, जो ब्रह्म है
वह आदि है, अनंत है, वो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं है, उसका कोई आकार नहीं है। और संस्कृत में जो ब्रह्म शब्द है, इसकी उत्पत्ति ब्री धातु से हुई है। किससे हुई है? ब्री धातु से हुई है। और ब्री धातु का अर्थ होता है बढ़ना। क्या अर्थ होता है? बढ़ना। तो जो चीज बढ़ने वाली हो उसको क्या हम सीमित कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है ब्रह्म क्या है? निराकार है, उसका कोई आकार नहीं, वो साकार रूप में नहीं है, वे निर्गुण है, उसके अंदर कोई गुण नहीं है, वे असीम है, उसको हम सीमा में नहीं बांध सकते, वे अनिर्वचनीय है, उसको हम वचनों में वचनबद्ध भी नहीं कर सकते हैं, वो अकथनीय है, उसको हम कथन रूप में कह भी नहीं सकते हैं, वो अविश्लेषित है, उसको हम विश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। तो ब्रह्म वो सुप्रीम पावर है जो चारों तरफ है। ब्रह्म वो सुप्रीम पावर है जो चारों तरफ है। और इस अविद्या के कारण हम इस ब्रह्म तक पहुंचने में यहाँ भटकते रहते हैं। कहाँ भटकते रहते हैं? इस जीव में, इस योनि में भटकते रहते हैं। तो इस अविद्या को इस विद्या के द्वारा हटाया जा सकता है। इस अविद्या को इस विद्या के द्वारा हटाया जा सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम ब्रह्म को देखें तो ये एक सुप्रीम पावर है। क्या है? सुप्रीम पावर है। और इसी सुप्रीम पावर से एक पावर और निकलती है, ये। ठीक, तो इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ब्रह्म। इसको हम कह सकते हैं फर्स्ट ब्रह्म। इसी फर्स्ट ब्रह्म से एक ये ब्रह्म निकला जिसको हमने कहा सेकंड ब्रह्म। क्या कहा? सेकंड ब्रह्म। ठीक, फर्स्ट ब्रह्म को हमने नाम दे दिया गॉड। क्या नाम दे दिया? गॉड। और सेकंड ब्रह्म को हमने नाम दे दिया सोल, यानी कि आत्मा। ठीक, इसी ब्रह्म से, फर्स्ट ब्रह्म से सेकंड ब्रह्म निकला, यानी कि फर्स्ट सुप्रीम पावर से सेकंड सुप्रीम पावर निकली तो इसी में से है ना। एक को नाम दे दिया गॉड और एक को नाम दे दिया सोल। ठीक, अब ये जो सोल है जहां से निकली है, इसका अंत कहाँ होगा? ये कहाँ जाके विलीन होगी? ये इसी में विलीन हो जाएगी। कहाँ विलीन हो जाएगी? इसी ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। पर तब तक ये भटकती है जब तक उसके ऊपर इस अविद्या का आवरण होता है। किसका आवरण होता है? इस अविद्या का आवरण होता है। ठीक है, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म आदि है, अनंत है, निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है। गुरु नानक साहब ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि आदि सत्य, जुगादि सत्य, नाना खोसी सत्य। आदि किसको बोला? इस ब्रह्म को बोला कि ब्रह्म सत्य है, जो आदि से सत्य है, जो सर्वात से सत्य है, अनादि सत्य, जो अंत तक सत्य है। कौन? यह ब्रह्म। नाना खोसी सत्य, जो निरंतर जो है सत्य बना रहेगा। ब्रह्म को जानने के हमें ये जानना है, ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि ब्रह्म कहाँ नहीं है। ब्रह्म आप में है, ब्रह्म हम में है, इसलिए ब्रह्म इस पूरे संसार में है। जो हम आंखों से देख रहे हैं, इस भौतिक संसार को, इस जीव को, इस जगत को, इसको बनाने के पीछे कौन है? ये ब्रह्म ही है। ब्रह्म ही अपनी माया शक्ति से इस संसार की रचना करता है। और ब्रह्म अदृश्य है, ये इसको हम देख नहीं सकते। ब्रह्म अनुभूत है, केवल इसकी अनुभूति की जा सकती है। ब्रह्म की केवल अनुभूति की जा सकती है। तो ब्रह्म को अगर हम शब्दों में बांधना चाहें तो ये शब्दों में भी नहीं बांधा जा सकता है। अब बात आती है कि जीव क्या है। जीव क्या है? जीव ही तो हमारी आत्मा है। जीव को हम क्या कहेंगे? आत्मा कहेंगे, सोल कहेंगे। ठीक है, ये जीव क्या है? ये आत्मा है। पर यही आत्मा यानी ये सोल जब शरीर पा लेती है, क्या पा लेती है? शरीर। और क्या पा लेती है? मन। इस शरीर और इस मन को पाने के बाद ये आत्मा, इस शरीर और इस मन को पाने के बाद ये आत्मा इस शरीर को, इस मन को सत्य समझने लगती है और इस संसार को सत्य समझने लगती है। फिर वह कहाँ फंस जाती है? इस अविद्या के चक्कर में फंस जाती है
और आजीवन इस जीव में फंसी रहती है। और ये जीव में क्या फंसी रहती है कि संसार में उसका आवागमन लगा रहता है। जब तक उसके ऊपर इस अविद्या को इस विद्या के द्वारा नहीं हटाया जाएगा तो ये जीव जो है, ये आत्मा जो है, ये संसार में आवागमन के चक्कर में फंसी रहती है। लेकिन अगर हमें इस ब्रह्म को जानना है, इस ब्रह्म को जानना है तो हमें इस विद्या को जानना होगा, इस अविद्या को दूर करना होगा। तो जीव क्या है? जीव जो है निर्विकार है, उसका कोई आकार नहीं है। पर जैसे ही वह शरीर पाती है, मन पाता है, तो वह इस संसार को सत्य समझने लगता है और फिर वह जीव में ही भटकता रहता है। ठीक, अब जानना है ये जो अविद्या है इस जीव को फंसाए रहती है, इस जीव को फंसाए रहती है। तो ये अविद्या क्या है? इस अविद्या को जो है जानना बहुत जरूरी है कि अविद्या है क्या। अविद्या है कि अनात्मा को आत्मा समझना, अनात्मा को आत्मा समझना और निर्विकार को विकार समझना और इस संसार को सत्य समझना, यही अविद्या है। जो हम में और आप में भेद कराए वही तो अविद्या है। जो हम में और आप में भेद कराए वही तो अविद्या है। तो अविद्या जो है वह निर्विकार है, ये अनात्मा को आत्मा समझने लगती है। ठीक, अब बात आती है कि विद्या क्या है जिससे इस अविद्या को दूर किया जा सकता है। ये विद्या क्या है जिससे इस अविद्या को दूर किया जाता है? यानी कि विद्या को अगर हम कहें तो विद्या आत्मा का ज्ञान है। क्या है? विद्या आत्मा का ज्ञान है। सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, अर्थात विद्या वह है जो मोक्ष दिलाए। विद्या वह है जो मोक्ष दिलाए। किससे मोक्ष? किससे मुक्ति? इस संसार से मुक्ति, हमारे दुखों से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, भ्रम भ्रामक कल्पनाओं से मुक्ति, प्रतियोगिताओं से मुक्ति, प्रतिस्पर्धाओं से मुक्ति, पीड़ा से मुक्ति, बंधनों से मुक्ति, वह विद्या है। विद्या द्वैत के भाव को दूर करे, वह विद्या है। द्वैत का भाव क्या? कि हम और आप क्या अलग हैं? हम और आप एक हैं। हम और आप क्यों एक हैं? क्योंकि हम उस ब्रह्म के द्वारा बनाए हुए, हमारे भीतर ब्रह्म है, आपके भीतर ब्रह्म है, तो हम अलग कैसे हैं? जो हमारी इस भावना को दूर करे वही विद्या है। जो हमें द्वैत के भाव से दूर करे वह विद्या है। अगर हम बात करें कि विद्या दृष्टि है, विद्या दृष्टि है जो हमें इस ब्रह्म से मिलाती है। विद्या दृष्टि है जो हमें इस ब्रह्म से मिलाती है। तो विद्या हमको हमारे बंधनों से मुक्त करती है। सा विद्या या विमुक्ते, सा विद्या या विमुक्ते, जो अर्थात विद्या वह है जो मुक्ति दिलाए। तो इस प्रकार से आज हमने समझा कि ब्रह्म क्या है, जीव क्या है, अविद्या क्या है और विद्या क्या है। वेदांत दर्शन को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हम इन चार बिंदुओं को जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, अब जो वेदांत दर्शन है इसके 6 सब स्कूल्स हैं। क्या है? 6 सब स्कूल्स हैं। देखते हैं कौन कौन से। आई थिंक आप लोग को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। देखेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं अद्वैतवाद की। ये सब वेदांत दर्शन के ही संप्रदाय हैं, अद्वैतवाद। ठीक, फिर आ जाता है हमारा अद्वैतवाद के बाद शुद्धाद्वैतवाद।
फिर आ जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक, और फिर आ जाएगा हमारा अद्वैतवाद, शुद्ध अद्वैतवाद, विशिष्ट अद्वैतवाद, फिर आ जाएगा द्वैतवाद। द्वैतवाद, ठीक, और फिर हमारा आ जाएगा द्वैताद्वैतवाद। द्वैतवाद, ठीक। ये 5 सब स्कूल हैं हमारे वेदांत के। ठीक, तो जो अद्वैतवाद है, इस संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। ठीक, और शुद्ध अद्वैतवाद के हैं वल्लभाचार्य। कौन है? वल्लभाचार्य। ठीक, और विशिष्ट अद्वैतवाद के हैं रामानुजाचार्य। कौन है? रामानुजाचार्य। ठीक, और द्वैतवादी के हैं माधवाचार्य। माधवाचार्य, और द्वैताद्वैतवाद के हैं निम्बकाचार्य। कौन है? निम्बकाचार्य। इनका एक संप्रदाय और है जिसको हम कहते हैं भेदाभेदवाद। क्या कहते हैं? भेदा भेदवाद। ठीक, तो इनके भी समर्थक जो हैं वे निम्बकाचार्य हैं। पर हमको क्या पढ़ना है बच्चों? ये जो है सब स्कूल है वेदांत दर्शन के। इन सभी लोगों, इन सभी आचार्यों ने, शंकराचार्य ने, वल्लभाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, माधवाचार्य ने और निम्बकाचार्य ने इस वेदांत दर्शन पर अपनी अपनी दर्शन की पुष्टि की है। ठीक है, तो लेकिन हमारे सिलेबस में क्या है? ये शंकराचार्य का अद्वैतवाद। तो इनके नाम जानना बहुत जरूरी है। लॉन्ग क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन आएगा लिखने के लिए, तो इन सब स्कूल्स का आपको नाम देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये भी है तो आपके वेदांत दर्शन के ही स्कूल, वेदांत दर्शन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो इनके नाम आप जरूर ध्यान रखिएगा। इन संप्रदायों को पूछता भी है और आपको इसको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर देना भी होगा। तो हम अगली क्लास में, हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसी वेदांत दर्शन को हम जारी रखेंगे और वेदांत दर्शन में हम जानेंगे शंकराचार्य के अद्वैतवाद।